इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभाव, समता और विषमता को यदि जीवन में कोई लाने वाला है तो वह इंसान का मन है। मन के कारण ही जीवन में समता और विषमता आ जाया करती है। यदि आपका मन योग सही नहीं है तो आप कोई भी काम करो, आपके जीवन में समता का आगमन नहीं होगा। और यदि आपका मन सही है तो आपके जीवन में कितनी भी विषमता हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, आपके जीवन में समता जरूर आए। समता और विषमता दोनों ही
आपके अंदर विद्यमान है। अंतर इतना है कि हम किस तरह से किस वस्तु को निकालने का प्रयास कर रही है। आज हर व्यक्ति सफल होना चाह रहा है और सफलता में जो जाने के स्थान हैं, जो सफलता को पाने वाले कार्य हैं, जो सफलता तक पहुंचाने वाली मंजिल है, उसको भी करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारा मनोयोग खराब है, वचन योग खराब है, काय योग खराब है। लोग कहते हैं कि इंसान का पेट भोजन करने से भरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन करने से पेट भरता तो जिनके घर में काजू बादाम मुनक्के ड्राई फ्रूट फल फ्रूट रखे हुए हैं वो कभी भूखा ही नहीं होता। बल्कि भोजन करने से नहीं अपितु मनपूर्वक भोजन करने से इंसान का पेट भरता है। यदि हमारे पास कुछ वस्तु का अभाव है तो उस समय यदि आप समतापूर्वक उस वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि जो वस्तु आपके पास में है कल दुगनी चौगनी होकर भी आ जाए। लेकिन आज के मानव की मन की स्थिति क्या है कि जो है उसका उपयोग नहीं कर पाता और जो नहीं है उसकी चिंता में डूबा जाता है, परेशान रहता है और सारा का सारा काम करता है। दिल्ली की धर्मनगरी भोगल पिछले लगभग 12-13 वर्ष से 12 सालों से दिल्ली में है। आना जाना होता है, बिहार भी होता है, कचनेरी चतुर्मास भी हुआ, लेकिन हर काम यहाँ पर होते हैं। चाहे प्रतिष्ठा महोत्सव हो, चाहे श्रीचक्र विधान हो या अन्य सारे चतुर्मास भी हुआ और भी कार्य हो। एक बात जो यहाँ देखने में आती है, जिस तरह से निजामुद्दीन स्टेशन है वहां पर कहीं से भी कोई ट्रेन आए आती जरूर है, रुकती कितनी देर है ये मालूम नहीं, लेकिन आती जरूर है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि दिल्ली में आने वाले 75 से 80% साधु भोगल में जरूर ही आते हैं, रुकते हैं, लेते हैं, आहार लेते हैं, नहीं लेते मालूम नहीं, लेकिन आपके जीवन का पुण्य है कि भोगल एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर 80% साधु दिल्ली में आने वाले जरूर आते हैं। और ये कैसे संभव होता है? आपकी मंदिर की समिति सशक्त है, यह गुरु भक्त है। मंत्री राकेश जी और उनकी टीम जो है ये गुरु भक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ पर आने के बाद में कई जगह तो साधु महाराज आते हैं तो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन यहाँ पर समाचार आता है तुरंत आधे घंटे के अंदर टीम तैयार हो जाती है और गुरुओं को लाती है। तो यही आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। भगवान जी को तो आपने विराजमान कर दिया, उनकी सेवा शुरू चल रही है, लेकिन जो भगवान को भगवान बनाने वाले हैं ऐसे निर्ग्रंथ गुरु को भी आप लाओगे तो आपके जीवन में भगवत्ता के गुण जरूर आएंगे। आपके जीवन में क्या होगा? भगवान जैसी क्रिया का प्रवेश हो जाएगा। अभी माता जी बता रहे थे, बोले जब शुरुआत होती है ना, जब 2-4 लोग होते हैं, बोले कम लोग हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, समता रखो। मैंने कहा कम लोग हैं लेकिन काम के लोग हैं, बेकाम के लोग मंदिर में आ ही नहीं सकते। जो कम हैं वह काम के हैं और बेकाम के हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। आपको पता है कि कल शाम को, कल सुबह विधान होगा, परसों कार्यक्रम होगा, तो आप अच्छे से जानते हो, 12 सालों से संघ से जुड़े हो कि कहाँ पर कहाँ बैठने की जगह कहाँ मिलेगी। तो ये तो आपके जीवन का पुण्य है कि आप देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में कार्य संपन्न कर पा रहे हो। भगवान महावीर स्वामी का मूलनायक जिन मंदिर है
आगे बात चलेगी। महावीर जयंती पे घोषणा भी हम करने वाले हैं कि सब कुछ हमने बदल दिया, वेदी बदल दी, प्रतिमा विराजमान कर दी, सब कुछ कर दिया। अब बारी जो है, जिस मंदिर में आप सालों से पूजा कर रहे हो, जिस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति देखकर आपके बच्चे पड़े हुए हैं, जिस मंदिर को देखकर आपके बच्चों की शादी विवाह पोते पोते हुए हैं, उस मंदिर के जीर्णोद्धार का क्रम भी अब आ गया है। तो ये घोषणा भी अभी समिति महावीर जयंती करेगी कि सुंदर सा मंदिर बनेगा कि सारे के सारे लोग देखेंगे। पूरा पुनर्निर्माण नहीं होगा, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। इस बात की घोषणा भी समिति महावीर जयंती पे जरूर करेगी, क्योंकि अब सब कुछ कर चुके हैं। अब बारी है जिस मंदिर के ये टाइल्स आप सालों से देख रहे हो, उसको ही देख रहे हैं जो आप जन्म से लेके। तो अब जिस तरह से घर आपका कितने बार बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मंदिर वहीं का वहीं था। कांच का काम कर दिया, बहुत सारे काम हमने कराए हैं, जबर लगाए, छत्र लगाए, सब कुछ किया। लेकिन अब अवसर जो है वह भगवान के जिनालय को और भव्य रूप से सुंदर बनाने का है। यही 2550 निर्माण महोत्सव, 2623वें जन्म महोत्सव और हमारे मुनि दीक्षा के 25वें वर्ष में प्रवेश का एक उपहार आप सबकी ओर से देवशास्त्र गुरु को होगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अपने घर को जब खरीदते हो तो 200 गज की, 500 गज की फ्लोर कोठी लेते हो, तो आप ये समझना कि मैंने 501 गज ले लिया और जो 1 गज फालतू है उसका द्रव्य मंदिर में लगा दोगे तो पूरा जिन मंदिर बहुत सुंदर तरीके से चमक जाएगा, दमक जाएगा और सारा का सारा काम हो जाएगा। बता रहा था ना मैं, ये काम लोग नहीं है, ये काम के लोग हैं। काम के जो लोग होते हैं ना, वह हमेशा काम में आते हैं। बहुत लोग हैं लेकिन काम के नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं। भीड़ तो हजारों आदमी की है, लेकिन सच्चा कौन है? आने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें अच्छा कौन है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये बात भी सत्य है, आपका पुण्य है तो आप भगवान के चरणों में हो। क्योंकि जो संत होते ना, वह और कुछ नहीं करते। आपको संत क्या कर सकते हैं? आपके अंदर जो भगवान विराजमान हैं, आपके अंदर जो जिनवाणी का रस विराजमान है, आपके अंदर जो गुरु भक्ति विद्यमान है, संत उसको सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं। और संत कुछ काम कर ही नहीं सकते। दुनिया के लोगों से मिलाने की आवश्यकता हमें नहीं है, आप खुद मिल लोगे, लेकिन भगवान तक पहुंचाने का काम हमारा होता है और उस काम को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर इतना है कि आपके जीवन का पुण्य होगा तो आप अंदर होगे, और पाप पुण्य कम होगा, थोड़ा सा पाप का उदय होगा तो आप जिनालय में नहीं आ सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि मंदिर के बाहर से जैनी नहीं गुजरते, बहुत सारे जैनी गुजरते होंगे, लेकिन उनका पुण्य नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी को नतमस्तक हो सके। जिस दिन आपके पास भगवान के अभिषेक करने का हाथ में कलश आ जाए, उस दिन ये समझना कि सारे संसार का सबसे पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली पुरुष मैं हूं, क्योंकि भगवान के ऊपर, भगवान के मस्तक पर मुझे जिनाभिषेक करने का पुण्य मिलने वाला है। क्योंकि भगवान के पास कब पहुंचोगे आप? जब अभिषेक। जिस दिन आप गुरु महाराज के चौके में आहार देने पहुंच जाओ, तो ये समझना कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, बहुभाग्यशाली, पुण्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि हम जो आहार कराएंगे उससे 24 घंटे गुरु अपना धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आहार नहीं कराओगे तो आहार नहीं होगा, क्योंकि जीवन में दो चीज कभी नहीं होंगी। एक तो मंदिर में भगवान का अभिषेक करने वाला ना आए, और गुरु आहार को निकले और पड़गाने वाला ना आए। ऐसा कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। लेकिन अंतर इतना है कि उस क्रिया में आप सम्मिलित हैं कि नहीं है। पुण्य बनाएं, भाग्य को जगाएं, नहीं तो बस चल रहा है, चल रही है। भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याण महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। पूरा विश्व एक ही बात बोल रहा है, जियो। और हर आदमी जियो और जीने दो की बात कर रहा है। हर आदमी भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की बात कर रहा है। हर व्यक्ति, चाहे राजनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, इस समय पूरा महावीरमय हो चुका है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म जैनों के लिए नहीं, बल्कि जन जन के कल्याण के लिए हुआ था। इसलिए संपूर्ण विश्व आज भगवान महावीर स्वामी मय हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्यों जैनों के नहीं, बल्कि जन जन के भगवान है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली। श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।